सभी को नमस्कार। आज की शुरुआत यूजीसी नेट 2013 प्रश्न संख्या 1। अपभ्रंश को प्राकृताभाष हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को प्राकृताभाष हिंदी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी काव्यधारा के संपादक राहुल सांकृत्यायन। अब की न बोली बा, ठब की न चली बा, धीरे धरी बा पाँव। पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ। अस्त्रीय जन्म कांड दीधऊ महेश, और जन्म थारई घनारे नरेश। पंक्ति का संबंध किस कृति से है? बीसलदेव रासो। अस्त्रीय जन्म कांड दीधऊ महेश, और जन्म थारई घनारी नरेश। पंक्ति का संबंध बीसलदेव रासो। कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। जेई मुख देखा तेई हंसा, सुनी तेही आयु आंसू। पंक्ति भक्ति काल के किस कवि के बारे में कही गई है? जायसी के बारे में। जेई मुख देखा तेई हंसा, सुनी तेही आयु आंसू। पंक्ति भक्ति काल के किस कवि के बारे में है? जायसी के बारे में। कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कथन किसका है? नाभादास। अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है? कवितावली। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है? खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है? कवितावली। जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है? केशवदास। ब्रिजभाषा हित ब्रजवास की, न अनुमानो। कथन रीतिकाल के किस कवि का है? भिखारीदास। ब्रजभाषा हित ब्रजवास की, न अनुमानो। कथन रीतिकाल के किस कवि का है? भिखारीदास। देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रीतम है। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रीतम है। कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी के बारे में यह कथन किसका है कि रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया? मुंशी सदा सुखलाल का। उपन्यास मासिक पुस्तक का प्रकाशन किस सन से शुरू हुआ? उपन्यास मासिक पुस्तक है, उसका प्रकाशन किस सन से शुरू हुआ? 1901 से। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? मुसद्दसे हाली। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? मुसद्दसे हाली। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ है? रामविलास शर्मा। नागार्जुन के उपन्यासों का सही कालानुक्रम क्या है? नागार्जुन के उपन्यास सही कालक्रम। रतिनाथ की चाची, बलचनामा, वरुण के बेटे, कुंभीपाक। रतिनाथ की चाची, बलचनामा, वरुण के बेटे, कुंभीपाक।
मार्क्सवादी आलोचकों का सही कालानुक्रम। मार्क्सवादी आलोचक, सही कालानुक्रम: शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, अमृत राय, नामवर सिंह। शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, अमृत राय, नामवर सिंह। निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम। निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम: परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, निशा हिंदू, चंद्रकांता। परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, निशा हिंदू, चंद्रकांता। संस्कृत आचार्यों का सही अनुक्रम। संस्कृत आचार्यों का सही अनुक्रम: दंडी, मम्मट, जयदेव, विश्वनाथ। दंडी, मम्मट, जयदेव, विश्वनाथ। पाश्चात्यवादों का सही कालानुक्रम। पाश्चात्यवादों का सही कालानुक्रम: स्वच्छंदतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद। सबसे पहले स्वच्छंदतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद। हिंदी काव्यशास्त्रीय कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी काव्यशास्त्रीय कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? काव्य विवेक, भाषाभूषण, स्वराज, काव्य रसायन। काव्य विवेक, भाषाभूषण, रसराज, काव्य रसायन। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी पत्रिका संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भूरी भूरी खाक धूल काव्यकृति किसकी है? मुक्तिबोध। गंगा तट काव्यकृति किसकी है? गंगा तट काव्यकृति ज्ञानेंद्र पति। स्त्री मेरे भीतर, स्त्री मेरे भीतर काव्यकृति किसकी है? पवन करण। इस पौरुषमय समय में काव्यकृति किसकी है? कात्यायनी। इस पौरुषमय समय में काव्यकृति कात्यायनी। कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक पुस्तक किसकी है? कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक पुस्तक नामवर सिंह। आलोचना के मान आलोचनात्मक पुस्तक किसकी है? आलोचना के मान आलोचनात्मक पुस्तक शिवदान सिंह चौहान। नई कविता के प्रतिमान आलोचनात्मक पुस्तक लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता के प्रतिमान आलोचनात्मक पुस्तक लक्ष्मीकांत वर्मा। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य आलोचनात्मक पुस्तक रघुवंश। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य आलोचनात्मक पुस्तक रघुवंश। त्रिशंकु निबंध अगेय। कस्तूरी मृग निबंध शिवप्रसाद सिंह। शब्द और स्मृति निबंध निर्मल वर्मा। शब्द और स्मृति निबंध निर्मल वर्मा। ठहरा हुआ पानी नाट्यकृति शांति मल्होत्रा। ठहरा हुआ पानी नाट्यकृति शांति मल्होत्रा। जो राम रची रखा नाट्यकृति मृणाल पांडे। इहा मृग नाट्यकृति मीराकांत। दिल्ली ऊंचा सुनती है नाट्यकृति कुसुम कुमार। द फिलोसफी ऑफ रेटरिक काव्यकृति I.A. रिचर्ड्स।
द फिलोसफी ऑफ रेटरिक, काव्यकृति I.A. रिचर्ड्स। धवन्यालोक लोचन अभिनवगुप्त, धवन्यालोक लोचन अभिनवगुप्त। सरस्वती कंठाभरण भोजराज। नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र। काव्य मीमांसा राजशेखर, काव्य मीमांसा राजशेखर। आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं? आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में। नाट्य वृत्तियों की संख्या कितनी है? 4। नाट्य वृत्तियों की संख्या कितनी है? 4। रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? शंकुक। रस निष्पत्ति के संबंध में अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? शंकुक। साधारणीकरण आलमंतव का साधारणीकरण आलमंतव धर्म का होता है। साधारणीकरण आलमंतव धर्म का होता है। यह मान्यता किसकी है? आचार्य शुक्ल। साधारणीकरण आलमंतव धर्म का होता है। यह मान्यता आचार्य शुक्ल। रणमल छंद, रणमल छंद काव्यकृति किसकी है? श्रीधर। आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के हैं? 3। आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के हैं? 3। रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है? तुलसीदास। रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है? तुलसीदास। रसखान किसके शिष्य थे? गोस्वामी विठलनाथ के। रसनाथ के गुरु गोस्वामी विठलनाथ। शब्दार्थो संहितो काव्यम, शब्दार्थो संहितो काव्यम काव्य लक्षण के प्रणेता दंडी। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कूदाते हुए महफिल में आते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह मत किसके संदर्भ में कहा? अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कूदाते हुए महफिल में आते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह मत किसके संदर्भ में कहा? ईशा उल्लाह खां के संदर्भ में। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। इसमें म कटा हुआ है, उसको गुलाम पढ़ा जाए। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। यह पंक्ति किस कवि के बारे में है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम, इसको गुलाम पढ़ा जाए। राधा रानी के, यह पंक्ति किस कवि के बारे में है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कृष्णायन किस विधा की रचना है? महाकाव्य। भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक। खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। भारत भारती का रचनाकाल 1912। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल। रंग दर्शन के लेखक नेमिचंद्र जैन। रंग दर्शन के लेखक नेमिचंद्र जैन। हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक नगेंद्र। हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक नगेंद्र। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने प्रधान भेद माने हैं? 6। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने प्रधान भेद माने हैं? 6। प्रतीकवाद आंदोलन का उदय कहाँ से हुआ? फ्रांस। काल क्रमानुसार
लल्लू लाल जी की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? प्रेम सागर, ब्रिज भाषा व्याकरण, सिंहासन बत्तीसी, लाल चंद्रिका। प्रेम सागर, ब्रिज भाषा व्याकरण, सिंहासन बत्तीसी, लाल चंद्रिका। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास सही अनुक्रम परख, सुनीता, कल्याणी, दशार्क। परख, सुनीता, कल्याणी, दशार्क। जीवन काल के क्रम से संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों का सही अनुक्रम। संस्कृत आचार्य सही अनुक्रम भरतमुनि, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक। भरतमुनि, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक। निराला की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। निराला की रचनाएं प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम जूही की कली, अनामिका, तुलसीदास, अपरा। जूही की कली, अनामिका, तुलसीदास, अपरा। समाचार पत्रों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। समाचार पत्र प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम उदंत मार्तंड, प्रजामित्र, प्रजा हितैषी, आगरा अखबार। उदंत मार्तंड, प्रजामित्र, प्रजा हितैषी, आगरा अखबार। कुबेरनाथ राय के निबंधों का सही अनुक्रम। कुबेरनाथ राय निबंध सही अनुक्रम निषाद बांसुरी, गंधमादन, आगम की नाव, रस आखेटक। निषाद बांसुरी, गंधमादन, आगम की नाव, रस आखेटक। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। हरिशंकर परसाई निबंध प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो। पगडंडियों का जमाना नंबर 1, सदाचार का ताबीज, ठिठुर हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो। निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, शताब्दी के ढलते वर्षों में, आदि अंत और प्रारंभ। शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, शताब्दी के ढलते वर्षों में, आदि अंत और प्रारंभ। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। रश्मि कविता महादेवी वर्मा। कैदी और कोकिला कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी। भैंसा गाड़ी कविता भगवती चरण वर्मा। समालोचक पत्रिका के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अभ्युदय पत्रिका के संपादक मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय पत्रिका संपादक मदन मोहन मालवीय। प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त। अंबिका प्रसाद गुप्त। इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त। चितकोबरा उपन्यास किसका है? मृदुला गर्ग। चितकोबरा उपन्यास मृदुला गर्ग का है।
महाभोज उपन्यास मनु भंडारी, महाभोज उपन्यास मनु भंडारी। छिन्नमस्ता उपन्यास प्रभा खेतान, छिन्नमस्ता उपन्यास प्रभा खेतान। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास कृष्णा सोबती। त्यागपत्र उपन्यास का पात्र मृणालिनी, त्यागपत्र उपन्यास का पात्र मृणालिनी। मृणालिनी किस उपन्यास का पात्र है? त्यागपत्र। अपने अपने अजनबी के पात्र कौन हैं? सेल्मा। अपने अपने अजनबी के पात्र सेल्मा। गबन उपन्यास का पात्र जालपा। मुझे चांद चाहिए उपन्यास का पात्र वर्षा। मुझे चांद चाहिए उपन्यास का पात्र वर्षा। उदात्त तत्व सिद्धांत किसका है? मृणालिनी। उदात्त तत्व सिद्धांत का पात्र मृणालिनी। क्षमा प्रार्थी हूँ। उदात्त तत्व सिद्धांत मृणालिनी मिसप्रिंट हो गया है। उदात्त तत्व सिद्धांत लॉन्जाइनस का है। लॉन्जाइनस। उदात्त तत्व सिद्धांत लॉन्जाइनस। उदात्त तत्व सिद्धांत लॉन्जाइनस। उदात्त तत्व सिद्धांत लॉन्जाइनस। साथियों, उदात्त तत्व सिद्धांत लॉन्जाइनस का है। संरचनावाद सिद्धांत सस्यूर। संरचनावाद सस्यूर। उदात्त तत्व सिद्धांत लॉन्जाइनस। विखंडनवाद सिद्धांत जाक देरिदा। विखंडनवाद सिद्धांत जाक देरिदा का है। संरचनावाद सिद्धांत सस्यूर। विखंडनवाद जाक देरिदा। निर्वैयक्तिकता सिद्धांत इलियट। संरचनावाद सिद्धांत सस्यूर। ग्रामोफोन कहानी किसकी है? जैनेन्द्र कुमार। रोज़ कहानी अगे की है। चीफ की दावत कहानी किसकी है? भीष्म साहनी। चीफ की दावत भीष्म साहनी। मिस पॉल कहानी किसकी है? मिस पॉल कहानी मोहन राकेश। मिस पॉल कहानी मोहन राकेश। कछुआ धर्म निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आचरण की सभ्यता निबंध सरदार पूर्ण सिंह। तुम चंदन हम पानी निबंध विद्यानिवास मिश्र का है। भारतीय संस्कृति की देन निबंध किसका है? भारतीय संस्कृति की देन निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो पाने के लिए जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।